कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। भगवान शिव जी का विवाह हुआ। कुछ समय के बाद कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ और कार्तिकेय स्वामी के द्वारा तारकासुर नाम के राक्षस का वध हुआ। देवताओं को प्रसन्नता हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि कल तक की कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं प्रयाग। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे थे कल तक। आज व्यासपीठ बदल रही। आज से कथा सुनाना शुरू करेंगे भगवान शिव जी मैया पार्वती। कैलाश पर्वत पर बड़ा आनंद हो रहा है। क्यों? कि संसार की होती है व्यथा और परमात्मा की होती है कथा। और कथा का मतलब ही यही है। कथा का मतलब यही होता है कि क्या था, पहले क्या था, उसी को जोड़ के कथा बनाए। जो था वही तो मैं सुना रहा हूं। यहां भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान है, शोभायमान हो रहे हैं। बैठे काम बैठे सोहे काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बिल्कुल शांति से भोलेनाथ बैठे हैं, जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो। और पार्वती मैया ने देखा भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी विराजमान है। तो पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। आदि शक्ति जगत जननी मैया पार्वती भगवान शिव के सामने पहुंची। शिव जी के कंठ में विषय लावण्य के खजाना है, विराजमान है। पार्वती जी को लगा कहीं ऐसे न बैठ जाए जैसे पिछली बार बैठ गए थे सती के रूप में। वैसे दोनों ही बैठ गए जबरदस्ती सब। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तु भवानी। आदि शक्ति जगत जननी माता अम्बा पराम्बा पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पास गई। और जब भोलेनाथ ने देखा तो बाप जान प्रिया आदर अति कीन्हा, 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 जान प्रिया आदर अति कीन्हा। बाम भाग हर आसन दीना, बाम भाग हर आसन दीना, बाम भाग हर आसन दीना, बाम भाग हर आसन दीना। आज मां पार्वती शिव जी के पास गई, प्रणाम किया। शिव जी ने वामांग में स्थान दिया। पार्वती जी प्रसन्न हुई, क्योंकि ध्यान है पिछली बार जब सती के रूप में गई थी तो शिव जी ने सामने आसन दिया था, क्योंकि उस समय वो उन्होंने सीता का रूप धारण किया था, इसलिए सती को सामने बिठाया था, क्योंकि अभी हमारी माँ है। लेकिन पार्वती जी को वामांग में स्थान दिया, क्योंकि पार्वती जी धर्मपत्नी। इस बार भोले की बाबा की धर्मपत्नी मैया पार्वती आसन दिया, बगल में बिठाया बाएं अंग। उसी समय मां हाथ जोड़कर वंदन करके बोली, हे विश्वनाथ, सारा जगत आपकी महिमा को जानता है। अशोक जैन बक्सवाहा। हेलो, हमारे परम सम्मानीय भैया अशोक जैन बक्सवाहा से पधारे हुए हैं और महाराज श्री का मंच पर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे महाराज श्री से। और साथ में भैया सुखदेव यादव,
सुखदेव यादव बक्सवाहा आप भी मंच पर पधारे हुए हैं और ये बुंदेले के बहुत अच्छे गायक भी हैं। सुखदेव यादव जी महाराज जी के शिष्य भी हैं। तो व्यासपीठ पर महाराज श्री का तिलक वंदन कर माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया आई, हाथ जोड़ के बंधन किया। हे विश्वनाथ, सारा संसार आपकी महिमा जानता है। आप समर्थ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम। हे नाथ, आप वैराग्य हैं, ज्ञान हैं, आप हर तरह के खजाना हैं। हे भोलेनाथ, आप तो कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई दुखी हो तो क्या मतलब? प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कर करुणा। हे भूतेश्वर भगवान शिव जी, आप हर तरह से जानकार हैं। आप खजाना हैं, कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई अज्ञान में रहे तो किस मतलब की बात? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि और जानिए सत्य मोह निज दासी। मैं आपके चरणों की दासी हूं और प्रभु मैं आपके चरणों की दासी हूं। मेरा जो अज्ञान है उस अज्ञान का हरण आप करिए। कहे प्रभु हरे हो मोर अज्ञाना, मेरे अज्ञान का हरण कर दीजिए। कहे प्रभु कथा कथा विधि नाना, कहे रघुवीर कथा विधि नाना। हमारे हृदय में जो अंधकार बैठा है उस अंधकार को आप दूर करिए महाराज। हे नाथ, मैं मनसा वाचा कर्मणा से आपकी दासी हूं। कुछ ऐसा कहिए कि जिससे मेरे अज्ञान का हरण हो जाए, क्योंकि आप तो सामर्थ्यवान हैं। जो परमार्थी लोग होते हैं राम राम जपते हैं, तो हमें यह बता दीजिए कि ये राम जी कौन है? राम जी कौन? कितना सरल प्रश्न किया। मेरा आदर पूर्वक यही प्रश्न है कि राम जी हैं कौन, मुझे सब पूरी कथा उनकी बताई। क्योंकि पिछली बार जब मैंने वन में दर्शन किया था तो मेरी बुद्धि को भ्रम हो रहा था, लेकिन अब मुझे भ्रम नहीं है। पिछली बार मैंने दर्शन किया था तो मुझे भ्रम हो रहा था, मोह हुआ, लेकिन अब मुझे भ्रम नहीं है। मुझे बताइए महाराज, ये राम कौन है? कैसे पैदा हुए, कैसा बड़े हुए, कैसे विवाह हुए, कैसे राज्याभिषेक हुआ, कैसे कैसे जो कुछ हुआ मुझे सब बताइए। पार्वती जी ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा। इसीलिए तो कहते हैं धर्म पत्नी, जो अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर कर दे, धर्म की ओर लगा दे, वही पत्नी धर्म पत्नी। आज माता पार्वती पूछ रही हैं राम जी कौन है, ये कौन से तत्व हैं, कौन सी विभूति? और जिस समय पूछा राम जी कौन है, शांति से शांति से, तुरंत शिव जी के हृदय में राम का चरित्र अवतरित हो गया। शिव जी के हृदय में राम जी का चरित्र अवतरित हो गया। क्यों? ये रचना ही तो शिव जी की है। रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय सेवासन, ये रचना ही शिव जी की है। शिव जी ने कहा पार्वती, अगर तुम्हारी जिज्ञासा है, तुम जानना चाहती हो, तो हम तुम्हें सुना रहे हैं रघुनाथ जी की कथा। हे पार्वती, मैं मंगलाचरण कर रहा हूं, उस मंगलाचरण को ध्यान में रखना। कि झूठे सत्य जाहि बिन जाने और जिमी भुजंग बिन जाने, जेहि जाने जग जाए हेराई
लागे जथा सपन ब्रह्म जाई। हे पार्वती